सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक प्रकाश आबंग, सब्जेक्ट हिंदी, कक्षा छठी, लेक्चर 2, टॉपिक नेम से टॉपिक नेम 1.2 मेला और सैर। इसमें हम हवाई अड्डा और रेल स्थानक की जानकारी देखने वाले हैं। आगे यहाँ पर हमें घटक दिए हुए हैं। पहला घटक है हवाई अड्डा, दूसरा रेल स्थानक, देखो यहाँ पर चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, जानकारी बताओ और सुनो। यह एक हवाई अड्डे का चित्र है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। वही रंग बिरंगे 5 झंडे भी लगे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है। इसमें लोग आ जा रहे हैं। यह हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। इस इमारत के एक और अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए खड़ी है। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी यहाँ पर खड़े हैं। यह हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। इमारत के दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह है। हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियाँ खड़ी है। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहे हैं। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक ऊंची इमारत हमें दिखाई दे रही है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक सूचना नीचे लिखी है। वह सूचना तुम्हें पढ़नी है। पढ़ो, वह सूचना क्या है? वह सूचना यह है कि धूम्रपान मना है, लावारिश वस्तुओं को हाथ न लगाए, ऐसी चेतावनी दी गई है। ये हो गया हवाई अड्डे का चित्र वर्णन। आगे देखेंगे, यहाँ पर है रेल स्थानक का चित्र। इस चित्र का हमें निरीक्षण करना है और निरीक्षण करने के बाद चित्र की जानकारी यहाँ पर हमें देनी है। चित्र का नाम है रेल स्थानक। इस चित्रपाठ में रेल स्थानक का यह दृश्य हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक है टिकट घर और दूसरे काउंटर पर लिखा है आरक्षण। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं दूसरे काउंटर पर। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ रहे हैं और कुछ जो यात्री है वह रेल स्थानक से अपना सामान लेकर बाहर जा रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और कुछ रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक बाहर आने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार यहाँ पर बने हुए हैं। प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं। ये हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कुछ अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं। वहाँ सूचना फलक लगा है। सूचना फलक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। उस पर क्या लिखा है? पढ़ो। उस पर यह लिखा है कि अपने सामान का ध्यान रखें। प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी यहाँ पर हमें खड़ी दिखाई दे रही है। ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए
एक घड़ी यहाँ पर लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा है और लाउडस्पीकर भी लगा है, यह हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। जो टिकट घर है उसके बाजू में हमें वह सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। वह सीढ़ियाँ इसलिए है कि हमें अगर प्लेटफॉर्म चेंज करना है तो हम इस सीढ़ियाँ से ऊपर चढ़कर हम प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें की दुकानें भी यहाँ पर है। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रही है। यह हमें चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम भी अगर तुम्हें गांव जाना होता है तो तुम भी अगर रेल स्थानक पर गए तो रेल स्थानक पर जाकर हमें वहाँ का दृश्य दिखाई देता है। अगर इससे पहले तुम वहाँ पर रेल स्थानक पर गए होंगे तो तुम्हें ये सारी बातें आज याद आ रही होंगी कि हम भी गांव जाने के लिए रेल स्थानक पर गए थे और वहाँ भी हमने बहुत सारी ट्रेन देखी, टिकट घर देखा, टिकट आरक्षण की खिड़की वहाँ पर हमने देखी। बहुत सारे सफाई कर्मचारी थे, पीने की पानी की व्यवस्था रखी थी, सूचनाएं लिखी थी, पुलिस कर्मचारी थे। ये सारी की सारी बातें हमें याद आती है। ये हो गया रेल स्थानक का चित्र और उसका चित्र वर्णन। आगे देखेंगे, हमें राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। इस विषय पर जानकारी बताओ। यह जानकारी तुम्हें बतानी है। तो देखो, इसकी जानकारी, आज के बच्चे ही देश का भविष्य व राष्ट्र के निर्माता है। वह राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करे, यानी कि तुम। रेल स्थानक, बंदरगाह, गढ़ किले, हवाई अड्डा, गुफाएं, लेनी, सड़क, सरकारी उद्याने, पहाड़, जंगल आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। हमेशा जनता लोगों की आकांक्षा हमारी सरकार से स्वच्छ व अच्छी सड़क, अनवरत बिजली, पानी, बेहतर और अच्छे अस्पताल और विद्यालय पाने की रहती है। हमें इन सुविधाओं को पाने के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम इन सुविधाओं का सही उपयोग और उनकी रख रखाव हेतु सदैव जागरूक और प्रयत्नशील रहे। सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है, इसलिए हमें राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। आगे देखो, यहाँ पर हमारा यह जो पाठ है मेला और सैर, यह यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर 3, टॉपिक नेम बसंती हवा। यह एक कविता है, इसका हम आगे के लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं।